श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र दूसरा चल रहा है और दूसरे शिक्षा पत्र में हम लोगों ने कल पढ़ा था 8वां श्लोक। और 8वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कल कि ठाकुर जी ने जो अपने हृदय में जो वघनखा धरा रखा है, जो वाघनख धरा रखा है, वो किस भाव से धरा रखा है कि श्री यशोदा जी, इस भाव से यशोदा जी धराते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी को कहीं किसी की नज़र न लग जाए, है ना। और जो ये नख वघनखा जो है ठाकुर जी को जो धराया हुआ है वो इस भाव से भी है कि जो वाघनख है वो टेढ़ा होता है। तो ठाकुर जी क्या सोचते हैं कि ये जो टेढ़ा वाघनख है वो उन टेढ़े भक्तों के लिए हैं जिनका मन जो है वो मेरे में नहीं लगता है, उनका मन जो है वो टेढ़ा है, जिसको वो अपने हृदय में धारण करके सीधा कर देते हैं। इस भाव से भी वो वाघनख धराया जाता है। और एक और इसका भाव है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के यहाँ पे लीला करने के लिए पधारते हैं, लीला विहार करते हैं। तो ये जो वाघनख है वो जो आदिदेविक नरसिंह जी के हिसाब से वो प्रकट होके द्वार पे किसी को अंदर प्रवेश, कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके, उस भाव से भी ये नरसिंह जी प्रकट होते हैं और इस भाव से ये वाघनख को धराया जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था कि जो सिंहपोर जिसे कहा जाता है, जो ठाकुर जी का जो मंदिरों के बाहर जो द्वार, मुख्य द्वार होता है, वहाँ उसको सिंहपोर कहा जाता है। वहाँ पे सिंह को वो पधराया जाता है। तो वो भी वाघनख का भाव यहाँ पे हमें कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पत्र दूसरे का श्लोक 9वां। मूलम बाहुमध्य लसद्रत्न झटितांगद सुंदरः पटगुच्छ लसत्स्वल्प करकंकण भूषणः। शब्दार्थ: दो भुजा के मध्य रत्न जड़ित बाजूबंद सुंदर है पटगुच्छ रेशमी फोंदना सहित शोभायमान छोटे श्रीहस्त के विषय कंकण को आभरण है। श्री गोपेश्वर जी विवेचन में हमें आज्ञा कर रहे हैं कि सुंदर बाहु में बाजू बंद रत्न जटित है, सो नवरत्न युक्त जड़ाव दो भुजा में शोभा देत है। सो वाम भुजा में श्री स्वामिनी जी को भावात्मक तथा दक्षिण भुजा में श्री चंद्रावली जी को भावात्मक है। और पाट के गुच्छा में परोए ऐसे हल्के दो कर में कंकण परम शोभा देते हैं। तो यहाँ पे गोपेश्वर जी हमें ये समझा रहे हैं कि ठाकुर जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद जो है वो रत्न जटित है और 9 रत्नों से युक्त जड़ा हुआ बाजूबंद ठाकुर जी ने जो धराया हुआ है, उसमें जो वाम यानी कि जो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट श्रीहस्त में जो बाजूबंद धराया हुआ है वो स्वामिनी जी के भाव से, और दक्षिण भुजा में यानी राइट वाले भुजा में जो
बाजूबंद धराया हुआ है वो चंद्रावली जी के भावात्मक है। ये वाला श्रृंगार का वर्णन आज जो है श्री गोपेश्वर जी ने इस वाले श्लोक से हमें बताया। तो पिछले कई श्लोक से ठाकुर जी के श्रृंगार और ठाकुर जी के मुखारविंद का ही वर्णन जो हम सुनते आ रहे हैं। तो ये पूरा इसमें इस वाले शिक्षा पत्र में ठाकुर जी के मुखारविंद का, ठाकुर जी के स्वरूप का और ठाकुर जी के श्रृंगार का ही वर्णन है। और इस भाव से वर्णन है कि हरिराय जी हमें ये बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले वाले शिक्षा पत्र में हरिराय जी ने हमें हमारा कर्तव्य के बारे में बताया था कि हमारे एक वैष्णव जीव का, एक पुष्टि जीव का क्या कर्तव्य होता है। और उस कर्तव्य के अनुसंधान में, उस कर्तव्य के आगे दूसरे शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि पहले हम ये पहचानें कि हमें किसकी सेवा करनी है, किन की सेवा करनी है, कौन ये प्रभु हैं, कैसे ये प्रभु हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण कौन हैं, कैसे हैं, जिनकी हम लोगों को सेवा करनी है ना। तो ये वाली बात जो है श्री हरिराय जी हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे प्रभु जो जिनके श्रृंगार ऐसे हैं, जिनका मुखारविंद ऐसा है ना, वो सब वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे पुष्टि प्रभु को हमें सेव्य करना है, ऐसे पुष्टि प्रभु की हम लोग सेवा करते हैं। इस भाव से ये वाले शिक्षा पत्र जो है दूसरा ये अभी चल रहा है। तो ये दूसरी शिक्षा पत्र के 9वें श्लोक का जो ये भावार्थ था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो कल हम पढ़ेंगे 10वां श्लोक। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चौरासी वैष्णवन की वार्ता। श्री वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में जो कल हमने पढ़ा था वो था पद्मनाभ दास जी की नाती और जो पार्वती हैं उनका जो बेटा था रघुनाथ दास की वार्ता हमने कल पढ़ी थी। तो रघुनाथ दास जी की वार्ता जब संपूर्ण हुई तो पूरे पद्मनाभ दास जी के पूरे परिवार का यहाँ पे वर्णन किया गया था, वो कल हमने पढ़ा था। तो आज नई वार्ता शुरू हो रही है और आज की जो वार्ता है वो है रजो क्षत्राणी अडेल में रहती, उनकी वार्ता हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। सो वाह रजो क्षत्राणी नित्य पकवान सामग्री करी श्री आचार्य जी महाप्रभुन के लिए ले आवती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अरोगते वाको नित्य नेम हतो। सो एक दिन लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध को दिन आयो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने ब्राह्मण भोजन को बुलाए हते। तहाँ घृत थोरो सो चाहिए हतो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने एक वैष्णव सो कही जो रजो के पास ते घृत ले आओ। तब वह वैष्णव ने रजो सो कही जो रजो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने घृत मंगायो है। तब रजो ने वह वैष्णव सो कह्यो जो घृत काहे को चाहिए है। तब वह वैष्णव ने कह्यो जो आज श्री लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन है, सो ब्राह्मण भोजन को बुलाए हैं, सो थोरो घृत रसोई में घट्यो है, ताते मंगायो है। अब क्या होता है कि रजो क्षत्राणी जो है वो नित्य पकवान सिद्ध करके और श्री महाप्रभु जी को अरोगवाती थी, महाप्रभु जी के पास लेकर आती थी। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अरोगते थे, ऐसे नित्य करती थी। तो एक दिन लक्ष्मण भट्ट जी मतलब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके पिताश्री है ना, उनका श्राद्ध का दिन था और ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाए हुए थे। तो घी जो है वो थोड़ा कम पड़ गया। तो श्री महाप्रभु जी ने उससे क्या एक वैष्णव से आज्ञा करी कि भाई रजो के पास से थोड़ा सा घी लेके आ जाओ, यहाँ पे ब्राह्मण भोजन के लिए थोड़ा कम पड़ गया है। तो रजो से पूछा और रजो ने उस वैष्णव ने रजो से कहा कि महाप्रभु जी ने घी मंगवाया है। तो रजो ने कहा भाई घी क्यों चाहिए। तब उस वैष्णव ने कहा
कि आज श्राद्ध का दिन है तो ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम पड़ गया है, इसलिए मंगाया है। आगे, तब रजो ने कहो, जो मेरे तो घृत नाही है। तब वह वैष्णव फिर आयो। रजो ने क्या कहा कि मेरे पास तो घी नहीं है। फिर आयो, फिर आए के श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो महाराज रजो के पास घृत नाही है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तू फेर ही जा और खींच के कहियो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने घृत मंगायो है। महाप्रभु जी क्या कहते हैं, उसको वापस भेजते हैं, उस वैष्णव को कहते वापस रजो के पास जा, उसको थोड़ा डांट के और खींच के बोलना कि महाप्रभु जी ने घी मंगाया है। फिर आगे, तब वह वैष्णव फिर गयो और रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु खींचत हैं। तबहु रजो ने घृत नाही दियो। तब वह वैष्णव फिर आयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो महाराज रजो घृत नाही देत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो अब के फेरी जा और कहियो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु खींचत हैं, ताते घृत देऊ तबहु नाही दियो। फिर महाप्रभु जी ने फिर भेजा उसको तीसरी बार कि भाई उसको फिर बोलना के खींच के कह रहे हैं, लेकिन रजो ने फिर भी घृत नहीं दिया। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो महाराज रजो घृत नाही देत। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने और ठोरते काम चलायो, फिर कहीं और से मंगवाया और काम चलाया। तब रात्रि को रजो पकवान लेके आई। तब रजो को देखी के श्री आचार्य जी महाप्रभु पीठ दे बैठे। तब रजो ने कही, जो महाराज मेरो अपराध कहा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तेरे घृत न हतो का, तो सामग्री कहाँ ते लाई। तब रजो ने कहो, जो हूँ लक्ष्मण भट्ट की लौंडी तो नाही, मेरे घृत हतो ताते न दीनो, ताते तुम्हारे घृत हतो सो क्यों न दीनो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो मैं श्री ठाकुर जी को घृत क्यों करके देऊं। तब रजो ने कही, जो ये श्री ठाकुर जी को घृत क्यों करके देऊं, बत आप बोले नहीं। तब रजो ने सामग्री आगे रखी और कही, जो राज अरोगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो आज श्राद्ध दिन है, ताते दूसरी बार लेनो नहीं। तब रजो ने कही, जो महाराज तुम्हारे घर को होए जो मति लेऊ, यह तो लियो चाहिए। तब रजो के आग्रह ते श्री आचार्य जी महाप्रभु ने अरोगी। रजो श्री आचार्य जी महाप्रभु की ऐसी कृपा पात्र भगवती ही, ताते इन रजो की वार्ता कहाँ ताई लिखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब 3 बार उसको भेजा तब भी रजो ने जो है वो घी नहीं दिया। अब जैसे हर रोज रजो श्री महाप्रभु जी को सामग्री सिद्ध करके और अरोगाने के लिए आती, तो ऐसे ही रात का समय था, फिर रजो सामग्री बना के लेके आई, तो श्री महाप्रभु जी उससे पीठ दे के बैठे, मतलब उससे नाराज हो गए थे। तो रजो ने कहा कि महाराज मेरा क्या अपराध है। तब महाप्रभु जी ने कहा कि तेरे पास तो घी नहीं था, सामग्री कहाँ से बना के लेके आई है। तब रजो ने कहा कि भाई मैं लक्ष्मण भट्ट जी की बेटी तो हूं नहीं, है ना भाई, आपके घर में श्राद्ध था, ठीक है, तो मेरे पास तो घी था, मैंने नहीं दिया, तो घी तो आपके पास भी था, है ना, आपने क्यों नहीं उसमें ब्राह्मण भोजन में इस्तेमाल किया घी। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि भाई जो घी मेरे पास था वो तो ठाकुर जी का घी था, ठाकुर जी के में से मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ठाकुर जी वाले में से मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो रजो ने कहा कि भाई ठाकुर जी, मेरे पास जो घी था वो भी ठाकुर जी का ही था। हाँ, जब रजो ने ऐसे कहा तो श्री महाप्रभु जी कुछ नहीं बोले। तब फिर रजो ने कहा कि अब सामग्री अरोगो। तब महाप्रभु जी ने कहा, आज श्राद्ध का दिन है तो दूसरी बार सामग्री नहीं अरोग सकते। तो रजो ने कहा कि आपके घर की सामग्री हो तो आप मत अरोगो, है ना, ये तो मैं लेके आई हूँ। तो फिर रजो ने आग्रह किया तो श्री महाप्रभु जी ने वो सामग्री अरोगी। तो रजो श्री आचार्य जी महाप्रभु की ऐसी कृपा पात्र भगवती ही, ताते इन रजो की वार्ता कहाँ ताई लिखिए। श्री वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णवन की जय।
252 वैष्णवन की वार्ता। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता में किसकी वार्ता चल रही है? 252 वैष्णव की वार्ता में चतुर्बुद्ध दास की वार्ता चल रही है। और चतुर्बुद्ध दास की वार्ता में हमने कल क्या पढ़ा था कि श्रीनाथ जी जो है वो चतुर्बुद्ध दास जी के साथ बहुत हंसी मश्करी करते हैं। पहले उसको कहते हैं कि तू शादी कर ले, फिर जब वो कर लेते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि देखो तो सही, एक शादी पहले थी और जब वो उनकी जो पत्नी है वो लीला कर गई, फिर दूसरी शादी कर ली, इनसे रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे कर सके उनके साथ हंसी बहुत श्रीनाथ जी चतुर्बुद्ध दास जी के साथ ऐसे करते थे, हंसी मस्करी करते थे। तो ऐसे अंतरंग चतुर्बुद्ध दास जी थे। तो चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता में आज हम पढ़ेंगे वार्ता प्रसंग 8वां। एक समय श्री गुसाई जी परदेश पधारे हते। तब श्री गिरधर जी की ऐसी इच्छा भई जो श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने घर पधरावे तो ठीक। तब श्रीनाथ जी की आज्ञा लेके फागनवदी षष्ठी के दिन सैन पीछे श्रीनाथ जी को मथुरा पधराए और फागनवदी सप्तमी के दिन बड़ो उत्सव मान्यो। और जो कछु घर में हतो सो सर्वस्व अर्पण कर्यो। और बेटी जी ने एक वीटी धर राखी हती। बेटी जी बालक हते जासु समझते नहीं हते, सो वीटी हूँ श्रीनाथ जी ने मांग लीनी। कारण जो श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण करीवे की प्रतिज्ञा करी हती, सो प्रतिज्ञा सत्य करीवे के लिए श्रीनाथ जी ने वीटी मांग लीनी। और नित्य चतुर्बुद्ध दास गिरिराज जी ऊपर बैठ के विरह के पद और हिलग के पद गायो करते। तो यहाँ पे इस वार्ता में ये बताया जा रहा है कि गिरधर जी जो हैं वो श्रीनाथ जी को मथुरा पधरा के लेके आते हैं। यहाँ पे मथुरा में गुसाई जी ने घर बनाया हुआ होता है, वहाँ पे श्रीनाथ जी को पधरा के लेके आते हैं। तो श्रीनाथ जी को जब मथुरा पधरा के लेके आते हैं और उसके बाद श्रीनाथ जी को अपनी जितना भी उनके पास था वो घर भी समर्पित करते हैं, वस्त्र आभूषण श्रृंगार सब कुछ श्रीनाथ जी को जो है वो गिरधर जी अर्पित कर देते हैं। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब श्रीनाथ जी यहाँ पे पधारेंगे तो वो अपना सब कुछ अर्पित श्रीनाथ जी को कर देंगे। तो उनकी बेटी जी ने छोटी सी सोने की अंगूठी छुपा के रख ली थी। तो श्रीनाथ जी ने गिरधर जी से कहा कि मेरी भेंट जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी भेंट किसी के पास है। तो गिरधर जी सबको पूछते हैं कि भाई किसी ने कुछ भेंट अपने पास रखी तो नहीं है, सब चीज़ जितना भी अपने पास दागिना है, वस्त्र है, सब कुछ आभूषण है, किसी ने अपने पास रखा तो नहीं है। तो फिर उन बेटी जी ने वो अंगूठी वो वीटी निकाल के दी। तो फिर वो वीटी भी श्रीनाथ जी को गिरधर जी ने अर्पित कर दी। तो जितने भी बहू जी बेटी जी बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होके उन्होंने श्रीनाथ जी को सब कुछ अपना जो था वो सब कुछ अर्पित किया कि भाई हमारे पास से श्रीनाथ जी ने मांग के हमारा सब कुछ अंगीकार करा है। तो इस भाव से और श्रीनाथ जी ने गिरधर जी की जो प्रतिज्ञा थी कि वो जब श्रीनाथ जी यहाँ पे पधारेंगे तो वो अपना सब कुछ श्रीनाथ जी को अर्पित कर देंगे। तो उस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए उन बेटी जी के पास से वो वीटी भी श्रीनाथ जी ने फिर मांग ली। तो अब होता क्या है कि श्रीनाथ जी तो यहाँ पे पधारे और चतुर्बुद्ध दास जी जो हैं वो वहाँ पे जमुनावता में जतिपुरा में वो वहीं पे होते हैं और वो वहाँ पे गिरिराज जी पे बैठ के विरह के पद गाते हैं। क्योंकि जब श्रीनाथ जी मथुरा पधारे तो चतुर्बुद्ध दास जी उस समय वहाँ पे थे नहीं और श्रीनाथ जी जो है वो मथुरा पधार गए। और श्रीनाथ जी हर रोज़ चतुर्बुद्ध दास जी को संध्या के समय में जो है गायों के साथ जब वो पधारते तो उनको दर्शन देते। तो ऐसे करके आगे अब हम लोग वार्ता पढ़ते हैं। सो वैशाख सुदी त्रयोदशी के दिन चतुर्बुद्ध दास जी ने ये पद संध्या में गायो। कौन से वाला पद गाया? श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रह्यो न जाए, ये वाला पद उन्होंने गाया।
या पद की छैली तुक श्रीनाथ जी ने पधारते ही सुनी, तब करुणा व्याकुल भय। कौन सी छैली तुक, कौन सा वाला तुक इनकी छैली थी? युग युग अविचल राखिए लाल, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास हो। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रह्यो न जाय। ओ ब्रजराज लड़े ते लाडिले, लाल तुम बिन रह्यो न जाय। तो ये जो लास्ट वाली जो छैली जो तुक थी, वो श्रीनाथ जी ने जैसे सुनी वो बहुत करुणा व्याकुल हो गए और मन में ये विचार करियो, जो सर्वथा काल यहाँ पधारूंगो, जासु भक्त को दुख देख के श्रीनाथ जी से रह्यो न गयो। जब रात्र 1 प्रहर की रही, तब श्रीनाथ जी ने वैशाख सुदी 14 के दिन गिरधर जी को आज्ञा करी, जो आज गोवर्धन पर्वत ऊपर राजभोग अरोगूंगो। जब गिरधर जी ने मंगला कराए के श्रीनाथ जी को पधराए और पहले मनुष्य पठाए के मंदिर खासा करवायो और श्रीनाथ जी को पधारते अवार होए गई, जासु राजभोग तथा शयन भोग एक समय में अरोगे। वा दिनसु आज दिन पर्यंत नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी 2 समय राजभोग अरोगे हैं, एक तो नित्य के समय और एक शयन भोग के संग। वह चतुर्बुद्धास श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते के तिनके बिना श्रीनाथ जी सो रह्यो न गयो। तो इस वार्ता में क्या बताया कि जब श्रीनाथ जी ने चतुर्बुद्धास जी के मुख से ये पद सुना, तो श्रीनाथ जी के मन में आया कि भाई मैं भक्तों के बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो गिरधर जी को वापस आज्ञा करी कि भाई मुझे राजभोग अरोगने के लिए यहाँ पे गिरिराज जी पे जाना है। तो जब वहाँ पे पधारे तो उस दिन थोड़ी सी अबेर हो गई थी, तो राजभोग और शयन भोग साथ में अरोगे थे। तो उस दिन से आज तक यही क्रम चलता आ रहा है वहाँ पे कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी 2 समय राजभोग अरोगते हैं, एक तो नित्य के राजभोग अरोगते हैं और एक जो है वो शयन के साथ राजभोग अरोगते हैं। तो चतुर्बुद्धास जी ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। 252 भगवदियन की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए।
गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मो सरखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन। एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन। एक पलक जो रहिए, एक पलक जो